हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। भाई दिल्ली में तो बहुत तेज बारिश पड़ रही है, बहुत तेज। लाइट कभी भी जा सकती है भाई। आपके राज्य में भी बारिश पड़ रही है क्या? आपके शहर में बताओ जरा, मुझे अपडेट दो। मैं तो लाइव अपडेट ले सकता हूँ पूरी इंडिया से। इतना तो कोई पीएम मोदी साहब भी नहीं ले सकते जी। बहुत तेज बारिश पड़ रही है भाई। विराट नो, जाओ, चाचा बुला रहे हैं, जाओ विराट जाओ। ले जाओ ले जाओ, पीछे पीछे। नो, लग जाए। चलो, क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? पटना में भी खूब तेज बारिश हो रही है, एमपी में भी हो रही है। अच्छा, मौसम तो बिगड़ ही रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में समझाया था। और आज की सॉरी, सक्सेसिव परसेंटेज कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं यार मैं। अब मेरा पढ़ाने का मन हो नहीं रहा है बच्चों, मैं सो जाऊं क्या बारिश में? मेरा बारिश में भीगने का मन कर रहा है, बॉलीवुड के हीरो की तरह है भाई। हम भी इंसान है, हमारा मन भी रोमांचित हो सकता है भाई। चलो, हम क्या कह रहे थे? लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको डेविएशन के बारे में समझाया था कि डेविएशन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये लगता है, किन किन सवालों में एग्जाम्पल में ये लगेगा। और मैंने आपको उसके बेसिक बेसिक से सवाल भी समझाए, बेसिक क्या जितने भी सवाल बन सकते थे सारे टाइप मैंने आपको कवर करवाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको डेविएशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया? रिवर्स डेविएशन भी आपको समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको डेविएशन समझ में आ गया होगा। तो डेविएशन के अलावा एक और ऐसा कंसेप्ट है जो अर्थमेटिक में सारे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, वो भी हम आज की क्लास में समझेंगे मेरे दोस्तों। उसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या नाम है मेरे दोस्तों? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है भाई, क्रमागत। परसेंटेज का मतलब मेरे दोस्तों प्रतिशत। चेंज का मतलब है परिवर्तन। अब देखो, परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बढ़ाना भी और घटाना भी। तो परिवर्तन बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि संख्या इंक्रीज हुई है, घटाते तो बोलेंगे डिक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव साइन, घटाने का मतलब डिक्रीज होने का मतलब नेगेटिव साइन। तो बच्चों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, क्या मतलब है इस बात का। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत प्यार से। सपोज मैं हमेशा एग्जांपल से समझाता हूं, आपको पता है कि मेरा तरीका क्या है, मैं टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, देसी भाषा में एग्जांपल ले लेके समझाता हूं। और सभी बच्चे अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो सभी को समझ में भी आता होगा, ठीक है ना। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं जो कामयाब होती है। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पॉकेट में बच्चों 100 रुपए हैं। बच्चों हम आपसे कहते हैं कि आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, ठीक है। यह इनिशियल वैल्यू, शुरुआत में आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं। क्या है? प्रारंभिक मान। हिंदी वाले में क्या कहेंगे? प्रारंभिक मान। आपके पॉकेट में सपोज 100 रुपए हैं। अब मेरे दोस्तों आपके जो बड़े भाई हैं वो आपको 10% और देते हैं। कितना मान लेते हैं? सपोज 20% और देते हैं, 20%। आपके बड़े भाई जो है वो आपको 20% और देते हैं, 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, अगर 20% और देंगे आपको, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 का 20% 20 होता है। तो आप मुझे बताओ अब आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर अब हमारी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे, 120। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। अब मेरे दोस्तों क्रमागत, क्रमागत प्रतिशत का मतलब, परिवर्तन का मतलब होता है एक संख्या को, एक ही संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बदलते जाना, सक्सेसिवली लगातार क्रमागत संख्याओं को परसेंटेज से चेंज करते जाना। आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, आपको 20% और दिया गया तो 100 का 20% 20 रुपए होता है। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? तो आपको 100 से कोई मतलब नहीं। अब आपकी पॉकेट में बच्चों कितने रुपए हैं? सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, मेरी मर्जी है। अब आपकी पॉकेट में बच्चों 120 रुपए है, तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है बच्चों इस 120 रुपए पर करनी है। तो शुरुआती वैल्यू थी 100 रुपए, आपकी पॉकेट में 20% और दिया गया, अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो गए, क्लियर? आपके पिताजी ने आपको 30% और दिया है ना, आपके पिताजी ने आपको मेरे दोस्तों 30% पैसा और दिया। तो आपको 100 में चेंज नहीं देखना, आपको देखना 120 पे। अब आपकी पॉकेट में, प्रेजेंट में आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं? 120 रुपए। 100 से आपको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हैं, पिताजी आपको 30% और देते हैं। तो 120 का 30% कितना होता है? 36। 120 का 30% बच्चों कितना होता है? 36 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है 36। तो 120 में 36 रुपए और देंगे तो अब आपकी पॉकेट में बच्चों कितने रुपए हो जाएंगे? 156 रुपए हो जाएंगे। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपीज हो जाएंगे, क्लियर? यानी कि अब आपकी पॉकेट में बच्चों कितने रुपए हैं? 156 रुपए हैं। मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। अब आपको इनिशियल क्या मान था? 120 या 100, इनसे कोई लेना देना नहीं। आप ध्यान किस पे देंगे? 156 पे केवल, कि भाई अब मेरी पॉकेट में जो है बच्चों 156 रुपए हैं, 156 रुपए हैं, क्लियर? मुझे लगता है सभी बच्चों को भी बात आसानी से समझ में आई है। तो भाई आपके जो चाचा जी हैं वो आपको 156 रुपए का 10% और देते हैं। भाई आपको इन पे ध्यान नहीं देना कि पहले कितना था कितना, अब प्रेजेंट की बात करो। अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए? 156 रुपए। तो परसेंटेज चेंज करने के बाद जो नई संख्या आती है उसको बदलना होता है, ना कि पुरानी संख्या को। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है कि आपके पास शुरुआत में कोई संख्या है, आप उसको बढ़ाओगे या घटाओगे। बढ़ाने या घटाने के बाद जो नई संख्या आएगी उसको हम किसी प्रतिशत से बदलेंगे, फिर जो नई संख्या आएगी उसको हम किसी प्रतिशत से बदलेंगे, फिर जो नई संख्या आएगी उसको हम किसी प्रतिशत से बदलेंगे। समझा? ये एक टाइप का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपके पास आप पॉकेट में 156 रुपए, पिताजी आपको 10% और देते हैं। तो 156 का 10% कितना होता है बच्चों? 15.6। 156 का 10% कितना होता है मेरे प्यारे? 15.6 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पिताजी अगर आपको 156 का 15.6 और देंगे तो आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे? 156 में अगर बच्चों हम 15.6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, 170 और 1.6, 171.6, 170, 1.6। यानी कि अगर ऐसा होगा तो अब आपकी पॉकेट में 171.6 रुपए हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और इसमें एक पैसे का संदेह नहीं है, ठीक है भाई? सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो ये सारी कहानी है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। कि आपके पास पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 को 20% बढ़ा 120 आया। अब जो संख्या उसको 30% बढ़ा 156 आया। अब जो संख्या 156 है उसको 10% बढ़ा 171.6। तो चेंज करने के बाद जो नई संख्या आती है हम उसको चेंज करते हैं, ना कि पुराने वाली को। तो ये मैं एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। ऐसा ऐसा चेंज करने के बाद मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूं, बताओ फाइनली आपकी पॉकेट में कितने रुपए होंगे? तो आप कहोगे सर फाइनली हमारी पॉकेट में 171.6 रुपए होंगे। फाइनली हमारी पॉकेट में कितने रुपए होंगे? 171.6 रुपए। बस इसमें रिपीट करने वाली क्या बात है? अगर इस बात को भी 15 मिनट में समझा के रिपीट करवाओगे तो फिर आप तो कंसेप्ट ही 3 दिन में समझोगे।
इसमें कोई रिपीट करने वाली बात थोड़ा ना, मुंह से भी बोलूं, एग्जांपल भी दे रहा हूं, इससे आसान डाटा का एग्जांपल क्या दे दे। हाँ सुनो, चुपचाप सुनते रहो, पहले मुर्दे की तरह, बाद में कुछ बोलना। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, आपने उसको लगातार 20, 30 और 10% से बढ़ाया है बच्चों, तो हम ये जानना चाहते हैं, बताइए कि नेट चेंज कितना आया। आप मुझे बताओ, शुरुआत में आपकी पॉकेट में कितने रुपए थे? 100। आप लगातार चेंज करते गए, अब आपकी पॉकेट में 100 रुपए से बढ़कर कितने हो गए? 100 रुपए से बढ़कर 171.6 हो गए। यानी कि कितना बढ़ गया? 71.6 रुपए आपकी पॉकेट में बढ़ गए। 100 रुपए पर आपकी पॉकेट में कितना बढ़ा? 71.6। तो परसेंटेज में कितना बढ़ा? 71.6% मेरे दोस्तों इंक्रीज हुआ। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे में नेट प्रतिशत चेंज, नेट परसेंटेज चेंज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपको बात को समझ गया। हिंदी वाले भाई इसको लिखें कुल प्रतिशत परिवर्तन, कुल प्रतिशत परिवर्तन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दैट्स इट, मैं आपकी बात को समझ गया। कुल प्रतिशत परिवर्तन, यस और नो, सभी बच्चे मेरे दोस्तों समझ पा रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी संख्या को, मैंने एग्जांपल के लिए 100 संख्या ले ली, अगर आप किसी भी संख्या को 10%, फिर सॉरी 20%, 30% और 10% सक्सेसिव इंक्रीज करोगे, क्रमागत बदलोगे, तो वो संख्या जो है ओवरऑल कुल 71.6% बढ़ जाएगी। यानी कि कोई आदमी आपसे ये कहे कि भाई साहब मैंने किसी संख्या को लगातार या फिर सक्सेसिवली 20%, 30% एंड 10% बढ़ाया, क्लियर, मैंने किसी संख्या को भाई साहब लगातार या फिर सक्सेसिवली 20% 30% और 10% बढ़ाया, तो आप कहोगे भाई क्यों पागल बना रहा है, तूने उस संख्या को अल्टीमेटली 71.6% बढ़ाया। सीधा सीधा नहीं कह सकता। यानी कि 20, 30 और 10% का नेट या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, नेट इफेक्टिव एक ही बात है, नेट प्रतिशत चेंज जो होता है वो मेरे दोस्तों 71.6% के बराबर होता है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि मैंने किसी संख्या को 20, 30 और 10% बढ़ाया सक्सेसिवली लगातार, या फिर मैं ये कहूं कि भाई मैंने किसी संख्या को 71.6% बढ़ा दिया, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। यानी कि 20, 30 और 10 का जो इफेक्टिव, किसी भी संख्या को 20, 30 और 10% बढ़ाने पर जो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आता है वो 71.6% के बराबर आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए। क्या आपको सक्सेसिव का मतलब समझ में आया कि आपके पास कोई नंबर है, उसको आप चेंज करोगे, बढ़ा भी सकते हो घटा भी, फिर उसके बाद एक नया नंबर आएगा, उस नए नंबर को चेंज करोगे, क्लियर है, समझे, उस नए नंबर को चेंज करोगे, उसके बाद एक नया नंबर आएगा, उस नए नंबर को चेंज करोगे, फिर आपका फाइनल नंबर आएगा। तो इसी तरीके से कहानी चलती जाएगी और ओवरऑल इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जाने में जितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, जितना परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं नेट परसेंटेज चेंज या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। क्लियर, मुझे लगता है सभी भाइयों को बात समझ में आई है। एक बार फिर से रिपीट करके आप देख लीजिएगा। तो ये एक तरीका है इफेक्टिव चेंज निकालने का 100 मान के, ठीक है ना। अगर सवाल में डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हैं मेरे प्यारे। ये तरीका नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट तरीका है 100 मान के, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी संख्या को 20, 30 और 10 बढ़ा दिया परसेंटेज में, तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी, तब इस तरीके से 100 मान के निकाल सकते हैं, 71.6% का चेंज आएगा। सेकंड तरीका मेरे प्यारे आप मुझे समझिएगा, सेकंड तरीका जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, हम इसको बोलते हैं बच्चों रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया है। अगर किसी बच्चे ने मेरे प्यारे रेशियो मेथड नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पढ़ा है, तो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ के आओ, 1.5 घंटे की क्लास है, उसके बाद इस लेक्चर में आना। मुझसे बिल्कुल उम्मीद ना करें कि मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोबारा से यहाँ पे समझाने वाला हूं, चाहे तुम सर पटक पटक के यहाँ पे अपनी जान दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निर्लज हो चुका हूं मैं। मैंने मान लिया मेरे प्यारे ध्यान से समझिएगा, मान लिया मेरे दोस्तों आपके पास कोई संख्या है x, आपके पास कोई इनिशियल नंबर है मेरे दोस्तों x। हमने मान लिया कि आपके पास शुरुआत में कोई संख्या है x। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने ये मान लिया बच्चों कि शुरुआत में आपके पास कोई संख्या x, इस संख्या को पहले आपको 20% बढ़ाना है, फिर 30% बढ़ाना है, सेम वही डाटा लूंगा मैं, डाटा चेंज नहीं कर रहा, फिर 10% बढ़ाना है। तो आप मुझे बताओ इस x के साथ क्या कहां सुनी हो जाएगी, ये बताइएगा। मैंने मान लिया कि आपके पास कोई नंबर x है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें 20% बढ़ाना है, फिर 30% बढ़ाना है, फिर 10% बढ़ाना है सक्सेसिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, राउंड प्रभावी हिंदी में। तो संख्या में कुल कितने का चेंज आएगा, फिर फाइनल संख्या क्या हो जाएगी, मेरा सवाल है। देखो बच्चों, अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे, मैं ये छोड़ दो आप अभी, अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाते हो तो वो संख्या खुद का 120% हो जाएगी, वो संख्या खुद का 120% हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 120% या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120% की मतलब क्या 1.2, वो संख्या खुद का 120% हो जाएगी, 120% या फिर 1.2। आप बोलोगे हाँ जी सर। सपोज आपके पास अगर कोई नंबर x है, अगर आप इसको 20% बढ़ाओगे, 20% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 120% हो जाएगी, 120% या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1.2। यानी कि अब जो संख्या वो x का 1.2 गुना हो जाएगी, अब जो संख्या मेरे दोस्तों x का 1.2 गुना हो जाएगी। बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर वो संख्या x का 1.2 गुना हो जाएगी। अनुज कह रहे इतना से लोग क्यों पढ़ाते हो भैया अनुज, ये जो बालक पढ़ रहे हैं ना ये राक्षस है, ये राक्षस है, इनको तो ये तक नहीं पता कि इसको गुणा कहते हैं। देखो इनका डाउट आना शुरू होगा, सुनना इनके डाउट, 20% बढ़ाया तो 120% कैसे हो गया, एक्सप्लेन प्लीज, बेसिक से नहीं बता रहे, मर गए हम, प्राण छूट रहे हमारे, क्या करूं मैं बालकों को थोड़ा पढ़ा रहा, मानव के शरीर में जानवरों को पढ़ा रहा हूं, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और आधी जनता ऐसी है हमारे देश में। तो अगर आपके पास कोई संख्या x है, आप उसको 20% बढ़ाओगे, 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगी, 120% हो जाएगी। 120% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2। तो अब संख्या क्या हो जाएगी x का 1.2 गुना, यानी कि अब मेरे दोस्तों संख्या ये हो जाएगी। इसके बाद अब ये जो संख्या है मेरे दोस्तों, अब ये जो संख्या है इसको मुझे 30% बढ़ाना, 30%। अगर आप 30% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों 30%, तो संख्या खुद का 130% हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 1.3। किसी संख्या को 30% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3। तो अब मेरे दोस्तों संख्या ये है, इसको मुझे 30% बढ़ाना है, इस संख्या को 30% बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 1.3 से गुणा कर देंगे, यानी कि अब संख्या की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। बीच में किसका साइन आ रहा है, गुणा का साइन आ रहा है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज है ही नहीं। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना, और कोई नई बात है नहीं। यानी कि अब आपकी जो संख्या है मेरे दोस्तों इतनी हो जाएगी। अब आपकी संख्या इतनी हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर अब मुझे इसी संख्या को बढ़ाना है, पुरानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसी संख्या को बढ़ाना, कितना बढ़ाना है मेरे दोस्तों, मुझे इस संख्या को 10% बढ़ाना, कितना बढ़ाना है 10%, और 10% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110% या फिर 1.1। तो अब मुझे इस संख्या को 1.1 बनाना है मेरे प्यारे भाई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 1.1 से गुणा। आप बोलोगे सर, यानी कि फाइनली मेरे दोस्तों अगर इनिशियल वैल्यू ये थी, इनिशियल नंबर, तो फाइनली मेरे दोस्तों आपका जो है संख्या ये हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया और मुझे पूरी बात समझ में आ गई है। क्लियर है, यस और नो। तो
अगर आपके पास कोई संख्या शुरुआत में x है, आप उसको 20% बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, x का 1.2 गुना हो जाएगी। अब संख्या होगी x गुना 1.2। अब मुझे इसी संख्या को 30% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 130%, 130% से गुना होगी 1.3। अब संख्या हो जाएगी, देखो ब्लू ब्लू जहां पे मैंने बनाया। अब फाइनल मुझे 10% बढ़ाना, 10% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1, तो मेरे दोस्तों अब संख्या ये हो जाएगी। तो बताओ कितना हो गया, आप मुझे गुणा करके बताओ बच्चों कितना आया। तो आप कहोगे सर ये आया, तीनों की गुणा करके बताओ जल्दी से, सभी कॉपी में आप लोग 1.2 की 1.3 में 1.1 में गुणा करके बताओ, 1.56 की तो यार 1.716। बताओ गुणा करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, जवाब दो, गुणा करके यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर गुणा करके ये आ रहा है। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करने का, क्रमागत प्रतिशत का मतलब कुछ और नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है अगर आप किसी संख्या को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब है उस संख्या को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। यानी कि गुणा का मतलब भी सक्सेसिव है, गुणा का मतलब भी सक्सेसिव है, और गुणा किससे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। गुणा किससे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि ये वैल्यू कहां से आई, वो लेक्चर बंद कर दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लेक्चर देखो, बंद कर दो, 1.5 घंटे का कांसेप्ट है वो, ठीक है ना। मुझे लगता है प्यारे भाई ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। यानी कि अगर शुरुआत में संख्या x थी तो संख्या 1.716 होगी। तो आप मुझे बताओ चेंज कितना है संख्या में। अगर कोई संख्या x से बढ़ के मेरे दोस्तों 1.716x होगी तो संख्या बढ़ी कितनी, 1.716x में से ये x घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.716x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर मेरे प्यारे भाई 1.716x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.716x आएगा। इनिशियल वैल्यू कितना थी मेरे दोस्तों, इनिशियल वैल्यू थी x। परसेंटेज में कितना आ गया बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, x कट जाएगा 71.6%। तो देखो यहां से भी वही उत्तर निकल के आया। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी संख्या को 20, 30 और 10% बढ़ाते हो तो उसका जो नेट परसेंटेज चेंज आता है, नेट परसेंटेज इंक्रीज होगा उस संख्या में, वो 71.6% होगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। मुझे लगता है ये बात एकदम क्लियर है। अच्छा, इस बात को थोड़ा और सिंपल वे में हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। सुना मेरी बात को, सुना। किसी संख्या को 20% बढ़ाना है, 20 अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, ये लिख दिया मैंने डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल में ना लिखकर अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाना है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर किसी संख्या को 1/5 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 + 1/5। 1 + 1/5 होता है बच्चों 6/5। हालांकि 1.2 लिखो या 6/5 लिखो, बात तो एक ही है। तो अगर आपके पास कोई नंबर बच्चों x है, x को 20% या फिर 1/5 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 6/5। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अब संख्या इतनी हो जाएगी। फिर इसको 30% बढ़ाना है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13/10। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं समझ में आता, कृपया भाड़ में जाओ, ऐसे गुजाओ, सर खोलो, है ना। जितनी गंदी गाली दे सकते हो खुद को दे लो, क्योंकि तुम कचरा गधा कूड़ा हो, डस्टबिन में फेंकने लायक आदमी हो आप, क्योंकि आप अपने मां बाप के ऊपर बोझ हो, कलंक, जिन्होंने आपको एडमिशन करा और आपने पढ़ा नहीं है शुरू से अब तक ईमानदारी से, कचरा। और गाली खानी है तो संपर्क करना मुझसे थोड़ी देर में। तो अगर किसी संख्या को 30% बढ़ाओगे, भाई अब संख्या x थी 20% बढ़ाया, 20% मतलब 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, x का 6/5। अब आपकी संख्या ये होगी, इसको 30% बढ़ाना है 3/10 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 13/10। आप बोलोगे सर तो किससे गुणा हो जाएगी, 13/10 से। इस संख्या को 30% बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10 से गुणा हो जाएगी। यानी कि अब मेरे दोस्तों संख्या ये होगी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। फाइनली आखिर में मेरे दोस्तों हम देखेंगे ध्यान से, अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाना है 1/10, संख्या को 10% बढ़ाओगे 1/10 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 11/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 11/10। आपकी संख्या ये है, इसको 10% बढ़ाना है 1/10 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों कितना आएगा, 11/10। यानी कि अगर मेरे प्यारे में इनिशियल वैल्यू आपकी ये थी, इनिशियल नंबर, तो फाइनल नंबर ये हो जाएगा। अगर आपके पास इनिशियल नंबर ये था मेरे दोस्तों तो फाइनल नंबर x का जो मान है वो ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप एक बात समझ पा रहे हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कोई और मतलब नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना लगातार। हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला 20, 30 और 10 का, उससे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते गए। यहां से फायदा क्या हुआ वो अब आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर मैं यहां से संख्या के फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो पूछूं तो आप मुझे बताओ फाइनल वैल्यू और संख्या के अंतिम मान और संख्या के प्रारंभिक मान का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं बच्चों तो आप मुझे बताओ संख्या का रेशियो कितना आएगा। ये संख्या का फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू। अगर मैं इनका रेशियो पूछूंगा, इस संख्या को x से भाग देना। अगर मैं इसको x से भाग दूंगा तो x कट जाएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे, आएगा 6/5 गुणा 13/10 गुणा 11/10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सीधी सीधी बात समझ में आ गई है। आप बोलोगे जी सर। यानी कि हमेशा अगर आपको फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का रेशियो निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बच्चों सीधी सीधी गुणा करनी होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप किसी संख्या को किसी भी प्रतिशत से लगातार सक्सेसिवली चेंज कर रहे हैं और आपको फाइनल वैल्यू से बच्चों इनिशियल वैल्यू का अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालने का सबसे सिंपल तरीका, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का रेशियो निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा। बिकॉज़ सक्सेसिव कोई नई चीज नहीं है मेरे प्यारे भाई, उसका मतलब ही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो बताओ सिंपलीफाई करने पर क्या रहा है, आएगा 2 3 6 और ये 2 5 10 और तो कुछ कटेगा नहीं। तो आएगा मेरे दोस्तों 13 गुणा 11 143 429, 429 बटे मेरे दोस्तों 250, 429 बटे 250 यानी कि 429 बटे 250 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू 250 है मेरे प्यारे, मैं ये संख्या की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या के इनिशियल वैल्यू और संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास शुरुआत में 250 रुपए है, अगर आपके पास शुरुआत में 250 रुपए है, अगर 250 रुपए को 20%, 30% और 10% आप सक्सेसिव इंक्रीज करोगे तो आपकी पॉकेट में फाइनली 429 रुपए हो जाएंगे। ये मतलब है इस लाइन का। अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 250 रुपए है, आप उनको 20, 30 और 10% सक्सेसिव बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में 429 रुपए हो जाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं बताओ नेट परसेंटेज चेंज कितना आया, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। भाई आपकी पॉकेट में 250 रुपए थे, 250 से बढ़ के 429 हो गए तो कितने बढ़े, तो आप कहोगे सर 169। भाई 250 से 429 हो गया तो कितना बढ़ा, 429 में से 250 घटाओ ना, सॉरी तो 179 बढ़ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर कितने पर, 250 पर 179 बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, कितने पर, 250 पर, परसेंटेज में इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर 25 से 2 साम 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 680 और 36 716, 716 को 10 से भाग करेंगे 71.6%। तो कितना इंक्रीज हो गया मेरे दोस्तों, 71.6% इंक्रीज हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 429 एकदम सही है। देखो रेशियो मेथड से भी वही चीज आया मेरे प्यारे, देखो तीनों से सेम आंसर आया। मैंने 100 मान के किया मेरे प्यारे में, 100 मान के भी वही चीज आई, मैंने x मान के आपको समझाई तो भी ये चीज आई, और मैंने फाइनल उसको कंक्लूड कर दिया रेशियो मेथड से तो भी यही चीज आई। यानी कि 60% इंक्रीज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना बच्चों, सीधी सीधी गुणा करते जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए। अच्छा मैं तो देखो इसी तरीके से लिख के आपको समझाऊंगा, इसी तरीके से प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर आप बिल्कुल बढ़िया हैं, आप इसी तरीके से लिख के समझो। हालांकि नोटेशन अलग होगा पर लिखने का तरीका ये भी हो सकता है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे, 20%,
20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर किसी संख्या को 1/5 बढ़ाओगे, यानी कि मेरे दोस्तों इनिशियल वैल्यू अगर 5 है तो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। रेशियो की फॉर्म में 5:6। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों संख्या को आप 30% बढ़ाओगे, सक्सेसिवली इंक्रीज करो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/10। 3/10 बढ़ाओगे तो इनिशियल 10 है तो 10 से बढ़ के हो जाएगी बच्चों 13। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर अगर आप संख्या को 10% बढ़ाओगे, 10% का मतलब मेरे दोस्तों 1/10। 10% का मतलब कितना बच्चों? 1/10। संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 से 11, 10 रेशियो 11। ठीक है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 10 से 11। तो अगर आप इन तीनों रेशियो की सीधी-सीधी गुणा कर दो, तीनों रेशियो की सीधी-सीधी गुणा कर दो। गुणा करने के बाद 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, है ना? रेशियो के लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें करेंगे, सीधी-सीधी गुणा। 5 25 25 2 250 और 11 गुणा 13 गुणा 3 429। तो मेरे दोस्तों चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे रेशियो में लिखो, दोनों बातों का मतलब एक है। कुछ बच्चे ऐसे लिखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सिंगल लाइन में लिखना पसंद करते हैं। दोनों का तरीका, दोनों का मतलब एक है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या को 20 30 और 10% सक्सेसफुली बढ़ाओगे, तो अगर उस संख्या का इनिशियल वैल्यू 250 है, अगर उस संख्या का प्रारंभिक मान 250 है, तो 250 से बढ़ के मेरे दोस्तों वो संख्या 429 हो जाएगी, 429 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। वो संख्या 250 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 429। हमें पता कैसे चलेगा सक्सेस है? वो सवाल में लिखा हुआ होगा। तो दीपक, तुमको ये पता चला कि तुम्हारा नाम दीपक है भाई? तुमको ये तो नहीं पता चला कि मेरा नाम घटोत्कच नहीं है भैया? सवाल में लिखा हुआ होगा मेरे प्यारे भाई। पता चल जाएगा कि तुम आदमी हो, जानवर हो तो नहीं पता चलेगा। ठीक है? चाहे आप इस तरीके से करें, चाहे आप इस तरीके से करें, दोनों बातों का एक ही मतलब है ना? 20% 30% 10% सक्सेस बढ़ाया तो इसका मतलब होगा कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो अनुपात है 250 से 429 होगा। तो इंक्रीज कितना है? अगर कोई संख्या 250 429 हो जाती है तो 71.6% का इंक्रीज आ गया उसमें। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं इसमें आपको और समझाऊंगा, फिर मैं आपको लास्ट जानकारी दूंगा, लास्ट। ठीक है बच्चों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यार से हम आपको समझाएंगे जी। बच्चों मैं आपसे कहूं कि हमने किसी संख्या को 20% बढ़ाया। बच्चों हम आपसे कहें कि हमने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, फिर 30, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूं बच्चों हमने किसी संख्या को 40% बढ़ाया, फिर 35% बढ़ाया, फिर हमने उस संख्या को 9% घटाया या 9% बढ़ाया। या फिर मैं आपसे कहूं कि हमने किसी संख्या को पहले 35% बढ़ाया, फिर 9% बढ़ाया, फिर 40% बढ़ाया। तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? मैं दो अलग अलग केस आपको दिखा रहा हूं कि कोई संख्या है, पहले मैंने उसको 40% बढ़ाया, फिर 35% बढ़ाया, फिर 9% बढ़ाया। दूसरे केस में मैंने पहली संख्या को 35% बढ़ाया, पहले 35% बढ़ाया, फिर 9% बढ़ाया, फिर 40% बढ़ाया। तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों केसेस में नेट परसेंटेज चेंज सेम आएगा कि अलग आएगा? जवाब दीजिएगा। इन दोनों बातों में कोई फर्क है? कालू कह रहे हैं हाँ, प्रेम कह रहे हैं ना। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है बेटा, तुम काहे नहीं समझते? गुणा एक ऐसी चीज है, देखो सक्सेस परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, और गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चाहे 7 गुणा 11 लिखो, चाहे 11 गुणा 7 लिखो, रिजल्ट तो सेम ही आना है प्यारे बेटे, रिजल्ट तो सेम ही आना है। बोलो, सेम ही रिजल्ट आएगा। 40% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.4, 35% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.35, 9% बढ़ाने का मतलब 1.09। ये आएगा मेरे दोस्तों नेट चेंज। 35% बढ़ाने का मतलब 1.35, 9% बढ़ाने का मतलब 109% कर देना 1.09, 40% बढ़ाने का मतलब 140% या फिर 1.4। दोनों का एक ही मतलब है, चाहे गुणा आगे करो चाहे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैल्यू को आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? नेट परसेंटेज चेंज दोनों केसेस में सेम ही होगा, क्योंकि गुणा ही तो करनी होती है बच्चों। मल्टी सक्सेस परसेंटेज चेंज क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। अब गुणा आगे कर लो चाहो पीछे कर लो, उत्तर तो सेम ही आना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये तो आपने ऑस्कर देने वाली बात कही, अभी लाते हैं लकड़ी का। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया। मुझे पता होता है कि बच्चों को कहां डाउट आएंगे, उसमें मैं उसका पहले निपटारा कर देता हूं, लेकिन आप पेशेंस तो करा करो, रुखा तो करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं कितना भी कंसेप्ट पढ़ा लूं, कितना भी थोड़ी समझा लो, आप समझ नहीं सकते जब तक आप उस पर 5-7 सवाल ना कर लो। जैसे 5-7 सवाल सॉल्व होते हैं आपको वो चीज अपने आप क्लियर हो जाती है। ऐसा फील हुआ कि नहीं आपको? आप खुद बताओ, जब पहले दिन हमारे पास पढ़ने आए थे तो आपको कितनी परेशानी हो रही थी समझ में? आज जल्दी समझ रहे हो, बेहतर समझ रहे हो। जो चीज उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही थी आज समझ में आ गई होगी, कुछ चीजें ऐसी है भाई। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जी आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे सवाल करके बताइएगा कि मैंने किसी संख्या को मेरे दोस्तों, मैंने किसी संख्या को 40% बढ़ाया, फिर 28.56% डिक्रीज किया। ठीक है बच्चों, फिर मैंने 40% नहीं लेते, डिक्रीज किया, फिर हमने 6.66 पर 6:2/3% डिक्रीज किया। तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? नेट परसेंटेज हमने किसी नंबर को पहले 40% बढ़ाया, फिर 28.56% बढ़ाया, फिर 6:2/3% डिक्रीज किया, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? ये सवाल मेरा आपसे जवाब दो, करो। 30 सेकंड का समय आपके पास है करने के लिए, बनाइएगा। मिनट का टाइम आपको मैं दूंगा कि हमने किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया, फिर उसी सक्सेस जो नई संख्या 40% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आएगी उसको 28.56% बढ़ाना है, फिर जो नई संख्या आएगी उसको 6:2/3% घटाना है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव। ठीक भाई? हाँ जी पीयूष, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? करो। कुल
गुड, सभी बच्चों का आंसर आया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बच्चों। वेरी गुड। तुमको एक ऑस्कर देता हूं। किसी संख्या को आप 40% बढ़ाओगे, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5, 2/5 बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5। ठीक है, 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है 14.28%। तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, 2/7 बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 + 2/7, 9/7 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ठीक, 6:2/3% डिक्रीज किया, 6:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, डिक्रीज करना है तो मतलब माइनस साइन, इंक्रीज करना है तो प्लस साइन। 6:2/3% घटा है, 6:2/3% फ्रैक्शन 1/15, 1/15 घटाने मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - 1/15, 1 - 1/15 बच्चों कितना होता है अभी 14/15। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, आप इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हो मेरे दोस्त। साउंड आ रही है ना? बात एक ही है। तो भाई सीधी सीधी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? क्या लिखा बोर्ड पे? ये फाइनल वैल्यू से मेरे प्यारे बच्चे, इसी बड़ा तेज हो गया, हम बुखार ना होकर बंद कर देते हैं। फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, 7 से 7 कट गया, 3 × 9, 3 × 5 15, तो आ गया मेरे दोस्तों 14 × 42 रेशियो 25। ये फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का रेशियो आएगा। नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर कोई संख्या मेरे दोस्तों 25 है, आप उसको इतना इतना चेंज करोगे तो 25 से बढ़ के 42 हो जाएगी। तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 25 से 42 हो जाएगी तो 17 बढ़ जाएगी। 17 बढ़ जाएगी कितने पर? 25 पर। अगर कोई संख्या 25 से 42 होगी तो कितनी बढ़ जाएगी? 17 बढ़ जाएगी, है ना? 25 से 42 17 बढ़ जाएगी 25 पर। 1/25 4%, 17/25 68%। यानी कि बच्चों वो संख्या जो है 68% इंक्रीज हो जाएगी। ये सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए। कोई संख्या 25 से 42 हो जाएगी तो कितनी बढ़ जाएगी? 68%। कम से कम इसमें तो गलती ना करो। अब अगर लेकिन बच्चों मैं सवाल ये पूछूं कि आपने किसी संख्या को पहले 7% बढ़ाया, फिर 9% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों आपने उस संख्या को 11% बढ़ाया, तो आप मेरा सवाल ये बताओ वो संख्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी? करना जरा सवाल को। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि आपने किसी संख्या को 7%, 9% और 11% बढ़ाया है सक्सेसफुली, तो वो संख्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी? नहीं रौनक? मेरा सवाल है कि मैं किसी संख्या को 7%, 9% और 11% बढ़ाता हूं, तो हमारा सवाल यह है कि बताओ वो संख्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो आप कहोगे सर 11%, यहां तो बहुत कैलकुलेशन हो रही है सर। भाई आप कहोगे सर हो तो जाएगा रेशियो से, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन बहुत बढ़ रही है। 7% की फ्रैक्शन वैल्यू 100 से 107, 9% की 100 से 109, है ना, 11% की 100 से 111, तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत बढ़ रही है। अगर आप इस सवाल को रेशियो से करोगे तो आप केवल कैलकुलेशन ही करते रहोगे, आप पागल हो जाओगे। तो यहाँ रेशियो मेथड कामयाब नहीं है। इसलिए मैं आपको एक और तीसरा तरीका भी सिखाऊंगा मेरे दोस्तों, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड ध्यान समझिएगा, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन कर देने दीजिएगा, उसके बाद आप डाउट पूछना। फॉर्मूला मेथड वेरी इजीली मेरे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही प्यार से मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। फॉर्मूला मेथड, आप बोलोगे जी सर कैसा फॉर्मूला मेथड? सुनो देखो, देखिए x परसेंटेज एंड y परसेंटेज। अगर आप किसी संख्या को x परसेंटेज और y परसेंटेज सक्सेसिव चेंज करते हो, अगर आप बढ़ा रहे हो तो आप x का पॉजिटिव साइन लोगे, अगर आप घटा रहे हो तो आप नेगेटिव साइन लोगे। अगर आप किसी संख्या को x% और y% से सक्सेसिवली चेंज करते हो तो x परसेंटेज और y परसेंटेज का जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, कुल प्रतिशत परिवर्तन जो आएगा मेरे दोस्तों, कितने बच्चों को याद है ये कंसेप्ट? अगर आप किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई x% और y% से सक्सेसिवली चेंज करते हो तो नेट परसेंटेज चेंज आएगा बच्चों, उस संख्या में x + y + xy अपॉन 100% का होगा। x + y + xy अपॉन 100% का होगा। अगर आप किसी संख्या को x% और y% बढ़ाते हो तो संख्या में जो नेट चेंज आएगा वो x + y + xy अपॉन 100% का होगा। क्या सभी लोगों को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। किसी भी संख्या को अगर आप x% और y% से सक्सेसिवली चेंज करोगे तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो x + y + xy अपॉन 100% का आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझते रहिएगा। सुनो, जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान सुनिएगा, किसी संख्या को मेरे दोस्तों आपको x% बढ़ाना है, फिर सक्सेसिवली y% बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाना है तो पॉजिटिव लेंगे, घटाना है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि आपके पास कोई नंबर 100 है। इनिशियली आपके पास कोई संख्या है 100, 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। इनिशियली आपके पास कोई संख्या जिसका मान है 100। मैं आपसे पूछता हूं अगर आप 100 को x% बढ़ाओगे बच्चों, अगर आप 100 को x% बढ़ाओगे, 100 को x% बढ़ाओगे मेरे प्यारे भाई, तो आप बताओ तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप 100 को x% बढ़ाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? जवाब दीजिएगा। देखो मेरे दोस्तों x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है x/100, है भाई। तो 100 का x% कितना होता है? 100 का x% x ही होता है। अगर आपके पास कोई नंबर 100 है, 100 का x% निकालने के लिए कहूं तो x ही आएगा। 100 का x परसेंटेज कितना हुआ? खुद x हुआ। तो यानी कि अगर आप कोई नंबर 100 है, 100 को x% बढ़ाओगे तो वो संख्या बढ़ के 100 + x हो जाएगी, 100 + x। बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? अगर आपके पास कोई नंबर 100 है, 100 का x परसेंटेज कितना होता है बच्चों? x ही होता है। तो 100 को आप x बढ़ाओगे मेरे प्यारे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 100 + x हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे कोई समस्या? यानी कि अब संख्या मेरे दोस्तों ये हो जाएगी, क्लियर है? अब मेरे दोस्तों इस संख्या को जो संख्या x बढ़ाने के बाद आई, x% बढ़ाने के बाद, इस संख्या को मेरे दोस्तों आपको y% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? y%। y% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है y/100, x% की फ्रैक्शन वैल्यू x/100, y% की फ्रैक्शन वैल्यू y/100। अगर किसी संख्या को मेरे दोस्तों y% बढ़ाना है, y%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 + y%। मैंने आपको समझाया था पर आप भूल गए। अगर किसी संख्या को y% बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + y% होता है। y% का मतलब होता है y/100, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + y/100 होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप किसी संख्या को y% बढ़ाओगे, अभी संख्या 100 थी, 100 को आपने x% बढ़ाया तो संख्या बन गई ये। इसको मुझे y% बढ़ाना है मेरे दोस्तों, y% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + y/100, 1 + y/100 से गुणा। तो अब आपकी जो संख्या मेरे दोस्तों ये हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर जिसको नहीं समझ में भाड़ में जाओ, कृपया स्टेशन घुस जाओ, कचरा लोग, खूब गाली खाने काम कर रहे हो तुम, ये लेक्चर बंद कर दो। तुम्हारे बस की नहीं समझना, नहीं आएगा तुमको समझ में, जाके मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ो। ये लेक्चर बंद कर दो, ये लेक्चर बंद कर दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ो जाके पहले तुम, प्लीज क्लोज दिस लेक्चर। अगर किसी संख्या को y% बढ़ाओगे, y% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + y%, y% मतलब होता है y/100। अगर आप y% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + y/100। हम केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जा रहे हैं। अगर आपके पास इनिशियल नंबर 100 है, 100 को मैंने x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया मेरे प्यारे, तो संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो ये हो जाएगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। कितना है? सीधी सीधी गुणा करो, 100 की 1 में गुणा करेंगे 100 आएगा,
प्लस 100 की y बटे 100 में गुणा करेंगे y आएगा प्लस x की 1 में गुणा करेंगे x आएगा प्लस x की y बटे 100 में गुणा करेंगे xy बटे 100 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आपने मौज खड़ी कर दी, xy बटे 100 आ गया। क्लियर है सर? x बटे 100 क्यों नहीं आया? देखिए अगर आपके पास कोई नंबर 100 है, 100 को x परसेंट बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 प्लस x% ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 प्लस x परसेंट का मतलब होता है x बटे 100। 100 के अंदर गुणा करो 100 एकम 100, 100 की x बटे 100 में गुणा करेंगे x, 100 प्लस x ही तो हुआ। कोई नंबर 100 है, 100 का x प्रतिशत क्या होता है? 100 का x प्रतिशत खुद x होता है, तो 100 को x बढ़ाएंगे तो 100 प्लस x ही तो आएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, 100 को आपने पहले x परसेंट बढ़ाया फिर y परसेंट बढ़ाया तो संख्या फाइनली इतनी हो जाएगी। मैं आपसे बार-बार कह चुका हूं कि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 100 रुपए हैं, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, अगर वो कहीं 119 हो जाए तो कितने बढ़ गए? तो आप कहोगे सर डायरेक्ट 19% बढ़ गए। ये तो कहोगे, आप बोलोगे सर आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 रुपए बढ़कर इतना हो गए तो कितना बढ़े मेरे दोस्तों? 100 तो है, ये एक्स्ट्रा आया है मेरे दोस्तों, ये एक्स्ट्रा आया, यही आप बोलोगे सर 100 रुपए था आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों, बढ़ कितना हो गए? तो कितना एक्स्ट्रा बढ़े मेरे प्यारे भाई 100 से? तो आप कहोगे सर ये y प्लस x प्लस xy बटे 100। y प्लस x को मैं लिख सकता हूं x प्लस y, x प्लस y है ना, x प्लस y प्लस xy बटे 100 आपका एक्स्ट्रा बढ़ा और यही आपका परसेंटेज आएगा। ये डायरेक्ट किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो ये कांसेप्ट मैंने आपको समझाया, जिसको अब भी ना समझ में आए वो रट लो, ठीक है ना? ठीक है ना? पढ़ते लिखते हो नहीं। अरे मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप ये लेक्चर बंद कर दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 3, तीसरा लेक्चर देखो। कितनी बार बताऊं किसी संख्या को x प्रतिशत बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस x परसेंटेज से गुणा करनी होती है। x परसेंटेज बढ़ाने का मतलब है 1 प्लस x परसेंटेज से गुणा करना। 1 प्लस x परसेंटेज को आप लिख सकते हो, x परसेंटेज का मतलब होता है x बटे 100, 1 प्लस x बटे 100 से गुणा करना। बोलो कंसेप्ट समझ में आया? तो अगर आप किसी संख्या को x परसेंट y परसेंट बढ़ाओगे तो उसमें नेट चेंज कितना आएगा? x प्लस y प्लस xy अपॉन 100 परसेंटेज का आएगा। ये कंसेप्ट था, ये मैंने आपको प्रूफ समझाया था, जिसको ना समझ में वो रट लो। अब एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछूं कि किसी संख्या को हमने 13% बढ़ाया और फिर 17% बढ़ाया सक्सेसफुली, 13 और 17 का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? हमने आपसे सवाल पूछा 13% और 17% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, बताइएगा। अच्छा चौथे लेक्चर में, चौथे लेक्चर में देखना मेरा सवाल है 13% और 17% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको दो तरीके सिखा दिए नेट परसेंटेज चेंज निकालने के। एक तो तरीका मैंने आपको सिखाया रेशियो, एक तरीका मैंने आपको सिखाया फॉर्मूला। कब कहां लगाना है, दोनों ही तरीके कामयाब है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझने। अगर सवाल में डाटा ऐसा दिया है, जैसे कि यहां पे देखो, अगर सवाल में डाटा ऐसा दिया है जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बन रही है, छोटी छोटी फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है, तो आप रेशियो मेथड लगाओगे। जैसे यहां पे अगर सवाल का डाटा ऐसा दिया है कि उनकी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बन रही है, तो आप रेशियो मेथड इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर सवाल में डाटा ऐसा दिया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे 13% और 17% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। अगर सवाल में फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, कॉम्प्लिकेट बन रही है, तो वहां आप रेशियो मेथड नहीं लगाओगे कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। वहां आप रेशियो मेथड नहीं, वहां फॉर्मूला लगाओगे। रेशियो करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, फॉर्मूले से करोगे जल्दी होगा। किसी संख्या को 13% 17% बढ़ाओगे तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज आएगा। 13 और 17 का सक्सेसिव क्या होता है? 13 प्लस 17 प्लस 13 गुणा 17 बटे 100, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर 13 प्लस 17 आ गया 30, 30 13 प्लस 17 होगा 13 गुणा 17 221, 221 को 100 से भाग करेंगे 2.21, 30 में 2.2 जोड़ेंगे तो 32.21% आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखो जल्दी कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जल्दी कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ फॉर्मूला आसान है। तो फॉर्मूला कहां लगाना है, रेशियो कहां लगाना है, बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? बताइए बद्री भाई। अगर सवाल में फ्रैक्शन वैल्यू इजीली बन रही है, छोटी छोटी है, तो आप रेशियो से कर लीजिएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बन रही है तो आप उसको फॉर्मूले से करिएगा मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल ले लिया था, फिर मैंने आपको समझाया जी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो 3 वाला है 7%, 9% और 11%, इसका कैसे करेंगे सर? अगर इस तरीके से दे दिया तो कैसे करेंगे कि सर किसी संख्या को 7%, 9% और 11% बढ़ाया गया है मेरे दोस्तों, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, किस तरीके से करेंगे मेरे प्यारे भाई? चलो तो भाई ऐसा नहीं है। आप मेरे दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हो, दो दो का सक्सेसिव निकाल लो, क्या दिक्कत है? दो दो का कंबाइन करके सक्सेसिव निकालो ना। भाई मैं आपसे पूछूं 9 और 11 का सक्सेसिव क्या होता है? 9 और 11 का दो को कंबाइन करके निकालो। 9 और 11 का क्या होता है? तो 9 प्लस 11 प्लस 9 गुणा 11 बटे 100, यानी कि 9 गुणा 11 99 बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना है? 11 9 20। जहां आपको आसान पड़े कैलकुलेशन वहां से उन दोनों कंबाइन कर लो। 9 और 11 का सक्सेसिव होता है 20.99%, 20.99%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 9 और 11 का सक्सेसिव 20.99% होता है, 20.99% होता है। आप बोलोगे हाँ सर 9 और 11 का सक्सेसिव 20.99% होता है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, 7 को और इसको, 7 और 20.99 का सक्सेसिव निकाल लो, इन दोनों का निकाल लो। तो आप कहोगे सर इन दोनों का निकालना है तो जोड़ेंगे x प्लस y बटे 100, 7 में 20.99 जोड़ेंगे तो 27.99, 27.99 प्लस। अब देखो ध्यान सुनिएगा, जरूरी थोड़ा ना कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी जाए, अप्रॉक्स भी तो कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 7 और 20.99 का निकालो, 7 और 20.99 का सक्सेसिव क्या होता है? 27.99 प्लस इन दोनों एग्जैक्ट निकाल के बता देता हूं, चलो प्लस xy बटे 100 इन दोनों की गुणा। 7 की 20.99 में गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों? 7 की 20.99 में गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों? 7 की जब 20 में गुणा करते हैं 140 आता है, आता है कि नहीं? और 7 की 1 में गुणा करते हैं मेरे दोस्तों 0.1 में 7, ये 0.99, तो ये आएगा जी 0.1 तो पॉइंट ये है ना 1 है, तो 7 में से 0.07 माइनस करेंगे 6.93। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो आता है 146.93 और बटे 100 करेंगे तो 1.4693 आएगा इनकी गुणा करने पर। आप बोलोगे हाँ जी सर, इन दोनों को जोड़ो प्लस 7 गुणा 20.99 बटे 100, ये आएगा 1.4693। इन दोनों फॉर्मूला लगा सकते तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, सवाल का आंसर अप्रॉक्स आप निकालोगे। 93 9 6 15 का 5 1 9 10 4 4 4 27 28 29 29.4593% का इंक्रीज आएगा, 29.4593%। क्लियर है? सवाल में इतना नहीं आपको सोचना होता, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं मेरे दोस्तों। अगर ये आता तो आप कैसे करते? 20.99 को क्या लिख सकते हो? लगभग 21। 20.99 को 9 और 11 का सक्सेसिव होता है 20.99, 20.99 को लगभग 21 लिख सकते हैं। 7 और 21 का सक्सेसिव आएगा 28 और 21 7 147, 147 बटे 100 1.47, तो लगभग 29.47% आएगा लगभग। ये याद है ना? तो पेपर में जब ये सवाल आएगा तो आप कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करोगे। समझ में आया? ठीक है ना?
दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूं। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था आपसे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा आसान डाटा का, 5%, 7% और 8%। इन तीनों का सक्सेस परसेंटेज चेंज क्या होगा? 5, 7, 8। तो मैंने आपको समझाया कि अगर किसी भी संख्या को x%, y% और z% चेंज करते हो तो उनका जो सक्सेसिव होता है वो x + y + xy अपॉन 100% होता है। पहले इसी प्रकार से अगर मैं आपसे x%, y% एंड z% का नेट परसेंटेज चेंज पूछूं, x, y, z तीन अगर प्रतिशत हो, उनका इफेक्टिव परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना हो मेरे दोस्तों, मैं फॉर्मूला प्रूफ नहीं करवाऊंगा, आप खुद से कर सकते हैं। भाई x और y का तो मैंने आपको समझा दिया, x और y का सक्सेसिव होता है x + y + xy 100। अब ये फॉर्मूला एक बार और लगा लेना z के साथ, x और y का सक्सेसिव का फॉर्मूला ये लिख रहा, इसको एक बार z के साथ और लगा लेना तो रिजल्ट ये आएगा मेरे प्यारे भाई, x + y + z। पहले तीनों को जोड़ो प्लस दो की गुणा करके बटे 100 करो, दो की गुणा है ना, दो की गुणा करनी है, x की y में, y की z में, z की x में, xy प्लस yz प्लस zx, दो की गुणा करनी है बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी, बटे 100, दो की गुणा करके जोड़ो बटे 100 प्लस फिर तीनों की गुणा करो x y और z की, तीनों की गुणा करो x y z बटे 10,000 बटे 10,000%। ये ऐसा कंसेप्ट है जो डिस्काउंट में भी लगेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा, है ना, काफी जगह ये इस्तेमाल होगा। ये x और y z के सक्सेसिव का कंसेप्ट आ जाएगा, इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हो। हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे इसके चक्कर में। x और y का फॉर्मूला बताया, उसको एक बार z के साथ लगा लेना। अरे तीन मेथड बता तो दिए पूजा। एक्स वाई और जेड परसेंटेज का नेट प्रतिशत चेंज होता है वो कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो x + y + z, फिर दो की गुणा बटे 100 प्लस xy + yz + zx बटे 100 प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000 x y z बटे 10,000। अरे भैया जब पेपर में सवाल आएगा तो सवाल के जो ऑप्शंस होंगे वो काफी दूर होंगे, तो ऐसे सवालों को आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, अप्रॉक्स में सॉल्व करते हो लगभग। तो जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन छोटा ही होगा। कचरा लोग थोड़ा पेशेंस लगो, मैंने क्या बोला, मुर्दे की तरह रहो, लॉन्ग नहीं होगा जब इतना करना ही नहीं पड़ेगा। जो फाइनल वैल्यू है ये बहुत छोटी आएगी, छोटी, इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा सकता है, बहुत छोटा मान आएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर x y और z का सक्सेसिव निकालना है तो पहले तीनों को जोड़ो x + y + z, फिर प्लस दो की गुणा बटे 100 xy + yz + zx बटे 100 प्लस फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। अगर डिक्रीज करते हैं तो नेगेटिव का साइन आएगा, प्लस x y z बटे 10,000 परसेंटेज। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने ये लिखा हमने, 5, 7 और 8 का सक्सेसिव निकालना है। 5, 7 और 8 का इफेक्टिव परसेंटेज आपसे पूछा। दो एक तरीका तो मैं सिखा चुका हूं कि पहले दो को कंबाइन कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ, एक तो दो बार फॉर्मूला लगाना, एक तो तरीका होगा दो बार फॉर्मूला लगाना ना। 5 और 7 का मेरे दोस्तों इफेक्टिव लगाइए, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको 8 के साथ, या फिर एक डायरेक्ट तीनों को जोड़ो, 5, 7, 12, 8, 20, तीनों को जोड़ा 20 आया, प्लस दो की गुणा बटे 100, दो की गुणा करो, 5 7 35 प्लस 56 प्लस 40, 35 प्लस 56 प्लस 40, तो 35 और 40 75 होता है। 75 में अगर आप 56 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 131 आता है। 5 7 35 प्लस 56 प्लस 40, 35 40 75, 75 में जब आप 56 जोड़ेंगे तो 131 आएगा। 131 को 100 से भाग देंगे 1.31, आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस तीनों की गुणा करके बटे 10,000 करना है। तीनों की जब गुणा करेंगे तो 5 8 40 7 280, तीनों की गुणा 280, 280 को 10,000 से भाग देंगे, जब 280 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0280 आएगा। तो बच्चों देखो ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको ना भी लिखते तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इग्नोर कर सकते थे। पहले तीनों को जोड़ा 5 7 12 8 20, फिर दो की गुणा 5 7 35 40 56, तीनों को जोड़ा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, तीनों की गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई तो ये आ जाएगा आपका 280, 280 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0280। क्लियर है मेरे दोस्तों? मैंने आपको एक्जैक्ट भी कितनी जल्दी कैलकुलेट करके बता दिया, दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो आपको जल्दी बताए। तो आगे 8 31 और 2 33 और 20 और 1 21, तो 21.338% का मेरे दोस्तों नेट परसेंटेज आएगा, 21.338। पिछला लेक्चर पढ़ के आया करो मंतोस, मुंह उठा के मत आया करो, सकल जो सकल उठा के सड़ी सी, पढ़ के आया करो। सभी बच्चों को समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अगर उनको मेरी बात समझ में आती है तो सब लोग कमेंट में यस लिखो, समझ में ना आया तो भी यस लिखो, वरना ऐसा श्राप दूंगा जिंदगी में बेरोजगार रहोगे अगर मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो। करो जल्दी। अगर आपको ये बात समझ में आई आज की क्लास की कि सक्सेसिव क्या होता है, बहुत ही ऑर्डर में मैंने आपको समझाया, दुनिया में इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। फॉर्मूला लर्न करना है। बताइए। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सक्सेसिव की परिभाषा क्या है, ठीक है। फिर हमने समझा परिभाषा तो समझी पर ये तरीका नहीं है। फिर मैंने आपको रेशियो मेथड समझाया कि सक्सेसिव परसेंटेज का मैंने आपको मतलब समझाया, उसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा। मैंने आपको उस पर एग्जांपल लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैंने आपको कहां मर गया, फॉर्मूला समझाया, फॉर्मूला प्रूफ करवाया, फिर हमने बच्चों फॉर्मूले पे एग्जांपल लिए, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो ये वाला सवाल करके बताओ, सवाल नंबर 57 जल्दी से बताइएगा। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 57, करना। एक एसी की कीमत को पहले 16% बढ़ाया गया, एक एसी कीमत को पहले 16% की वृद्धि की गई, बाद में बिक्री में कमी के कारण एसी कीमत 22% कम कर दी, बाद में जब बिक्री कम होने लगी हमने कीमत 22% कम कर दी। एसी की कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा? पहले 16% कीमत बढ़ाई, फिर 22% कम कर दी, लोग एसी कम खरीदे, तो नेट चेंज क्या आएगा? तो 16 और -22 का सक्सेसिव लगाना है। तो फॉर्मूला बेस्ट रहेगा रेशियो की बजाय। 16 और -22 का सक्सेसिव क्या होता है? x + y। भाई यहाँ पे देखो कमी की जाने का मतलब घटाया है तो इसलिए हम माइनस साइन लेंगे। x की जगह 16 है, y की जगह -22 है, तो 16 - 22 माइनस 16 गुणा 22/100। इसमें तो किसी बालक को कोई डाउट नहीं है ना? बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ही आएगा। तो 16 - 22 तो -6 हो गया, 16 गुणा 22 352, 352 को 100 से भाग देंगे 3.52,
तो -6 में -3.52 ऐड करेंगे तो माइनस का 9.52%। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज हुई है। तो एसी की जो कीमत है वो 9.52% की, उसमें कमी आ गई है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, जिसे सभी बच्चे समझ पाए। बताओ कितना आसान था। लेकिन इतनी आसान सी बात को समझाने के लिए आप देख रहे हैं मुझे पूरा 1 घंटा माहौल बताना पड़ा, 1 घंटा। अब कल जब मैं इस पे सवाल करवाऊंगा तगड़े तगड़े, तो बालक फिर पूछेंगे सर कहां से आया, क्योंकि उन्होंने आज का लेक्चर मिस कर दिया, देखा ही नहीं। अब बताओ जिस बच्चे ने आज का 1 घंटे का कंसेप्ट नहीं देखा, उसको कैसे सवाल बेहतर समझ में आ सकते हैं? फिर वो कहेगा डाउट है। और अगर जिसने आज का कंसेप्ट देखा है, वो खुद से भी, अगर मैं आगे के सवाल ना भी सॉल्व कराऊं, वो खुद से भी 70-80% सवाल सॉल्व कर सकता है, खुद से भी। एक और बात आपको बताता हूं, अगर किसी संख्या को x% एंड -x% से सक्सेसिव चेंज किया जाए तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? नेट परसेंटेज x% और -x% का जो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है वो कितना होता है बच्चों? जवाब दो। x% और -x% का करो जल्दी से। अच्छा राहुल, देखो x और -x का आप सक्सेसिव निकालेंगे तो x माइनस x गुणा x बटे 100 ही आएगा, x और -x का सक्सेसिव। और आप देखोगे तो x कट जाएगा और बच्चों फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर x% और -x% का सक्सेसिव निकालोगे तो वैल्यू हमेशा घटेगी। कितना? x² 100% डिक्रीज होगा हमेशा। तीर नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज है, तीर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज है। यानी कि हमें कहना चाहते हैं अगर किसी भी संख्या को अगर आप x% और -x% मेरे प्यारे भाई सक्सेसिवली चेंज करते हो तो संख्या में x² 100% का डिक्रीज होगा, कमी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात को समझे हैं। जैसे ये सवाल आप मुझे करके बताओ 58 नंबर तुरंत। सवाल है, एक चमड़े के थैले की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगी? तो इसकी जो कीमत है चमड़े की थैले की, पहले 15% बढ़ाई फिर घटाई, तो चमड़े की कीमत जो है थैले की वो हमेशा घटेगी कितनी? 15² 100%, 225/100, 2.25% मेरे दोस्तों वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई सवाल का क्या उत्तर है, जल्दी से करना। द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए बुकलेट इज n। एक बुकलेट में n आइटम है। फर्स्ट ईयर में x% का इंक्रीज हुआ नंबर में, एंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर नेक्स्ट ईयर में x% का डिक्रीज हुआ। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के एंड में नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे बुकलेट में? देखो सीरियस का सवाल, एक बुकलेट में अगर n आइटम है, पहले साल x% की वृद्धि हुई है, दूसरे साल x% की कमी हुई है, तो 2 साल के एंड में हमेशा डिक्रीज होगा, मोर तो नहीं होगा। ये n के मान पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ना ही इक्वल टू n होगा। अगर पहले साल x% घटा फिर अगले साल x% घटा, तो 2 साल के एंड में हमेशा लेस हो जाएगा। कितना लेस होगा? x² 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। समझ पाए बच्चों? जी। अगला सवाल स्टूडेंट ये बताइए इसका क्या आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। एक वस्तु की कीमत पहले 8% बढ़ी, फिर बाद में 8% की कमी आई। अगर अब वस्तु की कीमत 1 रुपए, तो बताओ ओरिजिनल कीमत क्या थी? मैंने मान लिया ओरिजिनल कीमत थी p रुपए। एक वस्तु कीमत को 8% बढ़ाया फिर 8% घटाया, तो उस वस्तु कीमत में जो चेंज आएगा वो r² 100% का डिक्रीज आएगा, r² 100% का डिक्रीज आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इतना ही चेंज आएगा। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको कितनी बार सिखा चुका हूं मल्टीप्लाई, अगर आप किसी संख्या को x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - x% से गुणा करनी होती है, 1 - x% से। यही आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। अगर किसी वस्तु की ओरिजिनल कीमत p है मेरे दोस्तों, अगर उसकी कीमत पहले साल 8% बढ़ाई फिर 8% घटाई, तो अल्टीमेटली उस वस्तु की कीमत में r² 100% की डिक्रीज हुई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - r² 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। और उसकी कीमत हो कितनी की बच्चों? 1 रुपए के बराबर होगी, इक्वल टू 1 रुपए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है, सवाल समाप्त। बच्चे जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये जो परसेंटेज है मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको 1/100 लिखूंगा, 1/100 तो 100 गुणा 100 तो ये 10,000 हो जाएगा। जो परसेंटेज है मेरे प्यारे भाई, इसका क्या मतलब? परसेंटेज का मतलब है 1/100, और अगर मैं इसको 1/100 लिखूंगा तो 100 गुणा 100 तो 10,000 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रिंसिपल एलसीएम लेंगे 10,000 माइनस r² अपॉन 10,000। इसकी जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 1 रुपया आएगी। तो वस्तु की ओरिजिनल कीमत क्या आएगी मेरे दोस्तों? 10,000 चला जाएगा। 10,000 अपॉन 10,000 माइनस r², डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी के साथ बच्चों लेक्चर पूरी तरीके से समाप्त होता है। कल ये समाप्त हो जाएगा। बाय प्यारे भाइयों, ठीक है? कल की